मॉर्निंग, मेरा नाम संजीव है और मैं जे टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एथलेटिक्स कोच हूँ। मेरा आज का सेशन जो है वो वार्म अप एंड कूलिंग डाउन पे है। तो वार्म अप क्यों इम्पॉर्टेंट है? वार्म अप एक्चुअली सभी स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ के पहले आपको करना चाहिए। वार्म अप जो है वो आपको फिजिकल एक्टिविटीज़ के लिए आपको प्रिपेयर करता है कि आप रेडी हो जाएं उस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए बहुत ही इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। वार्म अप से हमारा हार्ट रेट इंक्रीज़ होता है, बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, ब्रीदिंग रेट इंक्रीज़ होता है एंड जब ब्लड का जो फ्लो होता है वो आपके मसल्स में, नर्व्स में उसका फ्लो जो है वो फास्ट हो जाता है एंड देन आपको मेंटली भी प्रिपेयर करता है कि आप किस तरह से आप एक्टिविटी को अच्छे से परफॉर्म कर सकें। एंड लास्ट, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम जब भी कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं तो हमारी इंजरीज़ का चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो वार्म अप हमारे को इंजरीज से भी बचाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अब मैं आपको वार्म अप का एक डेमो देने वाला हूं जिसमें मैं 10 एक्सरसाइजेस आपको बताऊंगा और हर एक एक्सरसाइज को आप 30 सेकेंड्स के लिए आप कंटिन्यू करेंगे। आप पहला एक्सरसाइज जो है आप वॉक के साथ में स्टार्ट करें। जस्ट आप घर पे कहीं पे एक स्पेस खोज लें जहाँ पे आप वॉक कर सकें। जस्ट आपको वॉक करना है एंड आपका वॉक जो होगा वो एक्टिव वॉक होगा, जहाँ पे आपका आर्म्स का मूवमेंट काफ़ी जो नॉर्मल वॉक से वो ज़्यादा होना चाहिए। फिर आप वॉक करेंगे आर्म्स मूवमेंट के साथ। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज आप हाई नी के साथ में वॉक कीजिए। फिर आप एक जगह खड़े रह के आप बट किक्स कर सकते हैं 30 सेकेंड्स के लिए। देन नेक्स्ट एक्सरसाइज हाई नी पुल्स आप कर सकते हैं। इसको आपको कोऑर्डिनेट करना है। फिर एक ही जगह पे खड़े होके आप 30 सेकेंड्स के लिए आप जॉग कर सकते हैं। देन टॉर्सो ट्विस्ट। देन स्क्वाट्स। फिर ये 30 सेकेंड्स के लिए आपको कंटिन्यू करना है। देन चेंज, लेग्स के मूवमेंट फॉरवर्ड होंगे एंड ट्राई टू टच। दोनों हाथ से आप टोज को टच करने का कोशिश करेंगे। 15 सेकेंड्स लेफ्ट लेग के साथ, 15 सेकेंड राइट लेग के साथ। देन बॉक्सेस शफल, ये 30 सेकेंड्स के लिए आप कर सकते हैं। तो ये 10 एक्सरसाइजेस आप घर में एक ही जगह खड़े रह के आप कर सकते हैं। अभी आपने क्या देखा होगा कि जब आप नॉर्मल पोजीशन पे थे, आफ्टर डूइंग वार्म अप आपके हार्ट रेट बढ़ गई होगी, आपको स्वेटिंग हो रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि आपका बॉडी टेम्परेचर बढ़ गया होगा। अब आप जो है आप अपने स्पेसिफिक इवेंट्स, स्पोर्ट्स के लिए आप आगे जाके अपने एक्टिविटीज़ को आप परफॉर्म कर सकते हैं एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं अविनाश कुमार, हमारे कलीग सतीश सिंह आज टाटा स्टील डिजिटल वर्जन ऑफ समर कैंप के लिए उपस्थित हुआ हूँ। आप सभी को इसमें स्वागत करता हूँ। आज जैसा कि आप बैट और बॉल देख के आपको लग रहा होगा कि आज का जो सेशन है वो क्रिकेट के ऊपर कहा जाएगा। तो हमारे साथ हमारे सतीश जी हैं जो आपको बैटिंग के सेशन के बारे में बताएंगे और मैं आपको स्पिन बॉलिंग के सेशन के बारे में बताऊँगा। आज का जो सेशन क्रिकेट पर लिया जाएगा, ये सेशन हमारे बिगिनर्स के लिए होगा जो क्रिकेट शुरू करने जा रहे हैं, जिन्हें क्रिकेट का ABCD सीखना होगा, उनके लिए सेशन किया जाएगा बैटिंग बॉलिंग पर। इस सेशन के बीच मैं एक क्विज क्वेश्चन रखूँगा जो आप इसे ध्यान से सुने और लास्ट में मैं वो क्वेश्चन बताऊँगा। जिसका सही सफल आंसर आएगा वो उसको एक आकर्षक इनाम मिलेगा। बॉलिंग में 2 एस्पेक्ट होते हैं, एक तो पेस बॉलिंग, एक स्पिन बॉलिंग। मैं स्पिन बॉलिंग के लिए आपको बता रहा हूँ। स्पिन बॉलिंग में भी 3 तरह के होते हैं। एक होता है ऑफ स्पिनर जो राइट आर्म से करता है, एक होता है लेग स्पिनर वो भी राइट आर्म से करता है जो पूरा रिस्ट घुमा के करता है, और एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर होता है जो मैं हूँ, जो आपको आज उसके बारे में बताऊँगा। पहले मैं आपको ग्रिप के बारे में बताऊँ। ये बॉल है, इसे उठाइए और इसको इस तरह पकड़िए। और स्पिन के लिए मैं बता दूं कि स्पिन के लिए बहुत ज़रूरी होती है फिंगर का काम, रिस्ट का काम और शोल्डर का काम। जब आप स्पिन करेंगे तो आपको फिंगर
इस तरह इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब मैं आपको बॉलिंग रनअप के बारे में बताना चाहूँगा कि स्पिनर्स आप जनरली देखे होंगे कि 4 से 5 कदम लेते हैं, तो वो 4 से 5 कदम के बाद वो बॉलिंग करते हैं, और जब आते हैं तो उनका जब रनअप रहता है तो इस तरह स्मूथ रहता है, और जब फिनिशिंग होती है तो ये वी शेप में आना चाहिए, वी शेप में आके बॉल को इस तरह डिस्प्ले करते हैं। अभी तक मैंने जो आपको बताया, मेरे आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसे 10 दिनों में ये प्रैक्टिस करेंगे। और मैं एक सजेशन आपको देना चाहता हूँ कि जब आप प्रैक्टिस करें, सामने आपके मिरर होगा, तो मिरर के सामने आपको पूरा व्यू मिलेगा कि आप एक्शन आपकी सही जा रही है कि नहीं जा रही है, उसके सामने प्रैक्टिस करें और इस तरह पहले फिनिश करने का सोचें। एक्शन मिरर के सामने इस तरह प्रैक्टिस करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। और मैं इसकी बारीकी से जानकारी के लिए अब मैं अपने कलीग सतीश सिंह से अनुरोध करूँगा कि वो आएँ और इसके बारे बैटिंग और स्पिन बॉलिंग के बारे में और ज़्यादा आपको नॉलेज दें। थैंक्स अविनाश भाई, आपने अभी लेफ्ट आर्म स्पिन के बारे में बताया। मैं अभी आपको एज ए ऑफ स्पिनर का ग्रिप बताना चाह रहा हूँ। ऑफ स्पिन बॉलिंग करने के लिए जो ग्रिप का पोजीशन जो रहेगा, आपका जो साइन पार्ट रहेगा वो बाहर रहेगा, और रफ पार्ट जो रहेगा हमारे थंब की तरफ इनसाइड रहेगा, और इस तरह से बॉल को पकड़ेंगे, और जो सिम का पोजीशन रहेगा वो लेग स्लिप की तरफ रहेगा। यहाँ से हमें टर्न कराने में मदद मिलेगा और बॉल ऑफ स्टंप में गिरने के बाद बैट्समैन की तरफ अंदर आएगी। इसके लिए हमें स्पिन बॉलिंग करने के लिए इसको इस तरह से बॉल को टर्न कराना है और इस फिंगर से रोल करना है, बॉल को स्पिन कराना है। अब इसे फेंकने के लिए हम इसे फॉलो थ्रू और उसके बारे में कुछ बताना चाहते हैं। बॉल को जब इस तरह से पकड़े, आप यहाँ से इस तरह से एक्शन बनाएं और ये इस तरह से आपका उठेगा। ये लेफ्ट नॉन बॉलिंग आर्म जो है एक स्ट्रांग से पकड़ के रखना है। ये बॉल का दिशा और फ्लाइट तय करने में काफ़ी हेल्प करता है, और अगर इसको आप स्ट्रांग पकड़ के रखेंगे तो आप जहाँ चाह रहे बॉल वहाँ पे गिरेगा। और इस तरह से अंडर द चिक बॉल को लोड करना है यहाँ से। इसके बाद हम बॉल को पैर को इस तरह से गिराएंगे और बैट्समैन को यहाँ से देखेंगे, और यहाँ पे जब हमारा लेग्स गिरेगा, ये स्लाइटली लेग स्लिप चाहे बैट्समैन की तरफ रहेगा, और यहाँ से बॉल को हम इस तरह से रोट करेगा, और यहाँ से इस तरह से हम पिवट करेंगे बॉल को, और यहाँ से आने के बाद हम इस तरह से फॉलो थ्रू, और हमारा हेड पोजीशन जो रहेगा स्टिल रहेगा आई लेवल तक। अभी आपको लैंडिंग और फॉलो थ्रू के बारे में बता रहा हूँ। आप इस तरह से पैर को गिराएंगे और इसका जो पोजीशन रहेगा स्लाइटली लेग स्लिप की तरफ रहेगा, और यहाँ से आप इस तरह से इसको पिवट करेंगे और फॉलो थ्रू देंगे, और लेफ्ट हैंड नॉन बॉलिंग आर्म है जो पूरा टॉप पे जाएगा पीछे, और उसके बाद आप कंप्लीट करके कैचिंग पोजीशन के लिए आ जाएंगे। मैं जो अभी आपसे बात करने जा रहा हूँ बैटिंग के बारीकियों के बारे में बता रहा हूँ, जो बैटिंग सारे लोग करना चाहते हैं, और बैटिंग के कुछ टेक्निक है जिनके बारे में मैं अभी आपसे बात करना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले बैट को कैसे पकड़ना है, जो ग्रिप है, ग्रिप के बारे में बताना चाह रहा हूँ कि ये बैट है, बैट को बहुत नीचे भी नहीं है, बहुत ऊपर भी नहीं पकड़े, बैट के बीच में पकड़े इस तरह से, और ये हमारा आप देखेंगे कि ये हमारा एक ग्रिप हुआ, और इसे चेंज नहीं करें, इस तरह से नहीं घुमाए, इस तरह से नहीं घुमाए एक बार। और एक ये भी तरीका है कि आप इस तरह से बैट का यहाँ पे भी बनाएं, और दूसरा जो लेफ्ट हैंड है यहाँ पे आके, और इसे रखने के बाद आप ये पोजीशन हुआ, और ये जो हमारा भी है ये आउटर एज की तरफ शो करेगा, और ये हमारा ग्रिप है। अब मैं आपको स्टांस के बारे में बात करना चाह रहा हूँ। ये हमारे तीनों स्टम्प्स है। ये यहाँ पे हमें इसकी चौड़ाई अपने शोल्डर के बराबर होना चाहिए। ये जिसके जितनी शोल्डर चौड़ी है उतने ही गैप होना चाहिए, और दोनों पैर जो है एक लाइन में होना चाहिए, आगे पीछे नहीं होना चाहिए। दोनों को एक पैर लाइन में रखना है स्ट्रेट, और शोल्डर के इतने गैप होना चाहिए। और आप यहाँ पे इस तरह से बैट को रखें, और यहाँ पे और नी जो रहेगा हमारा, नी जो रहेगा रिलैक्स रहेगा, स्लाइटली बेंड रहेगा, और इस तरह से आप दोनों आँखों से बैट्समैन को, ये हमारा स्टांस का पोजीशन हुआ। अब मैच में जब चाहे प्रैक्टिस में जब जाते हैं तो आपको कहाँ पे खड़ा होना है, इसके लिए आपको एक गार्ड लेना पड़ता है। तो गार्ड लेते समय आप लेग स्टंप का गार्ड हम लोग लेते हैं, तो उस समय बैट को एकदम सीधा रखना है, और इस तरह से गार्ड का
लेना है। जब आपको लगे कि यहाँ पर लेग स्टम्प हो गया तो आप यहाँ पे एक मार्क बना सकते हैं। और गार्ड इसलिए ज़रूरी है कि आप यहाँ पे फिर इस तरह से खड़ा होकर के आप अपना बैटिंग पोजीशन को रेडी कर सकते हैं। मैं अभी आपको बैक लिफ्ट के बारे में बता रहा हूँ कि बैट कहाँ से उठना चाहिए। आप इस तरह से जब पूरे स्टांस में आ गए तो यहाँ पे आपकी जो बैट उठेगी, बैट को लेफ़्ट हैंड से उठाना है। यहाँ पे लेफ़्ट हैंड से उठाते समय आपको इस तरह से कॉक करना है और बैट जो आएगी फर्स्ट स्लिप और सेकंड स्लिप के बीच से आएगी बैट। इस तरह इसे हम बैक लिफ्ट करते हैं। ये अब आप देखेंगे कि आपको छोटी छोटी चीज़ों से बैक लिफ्ट, स्टांस के बारे में बताया। अब कंप्लीट आपको किस तरह से आपको अपना बैटिंग रेडी पोजीशन बनाना है तो आप देखेंगे इसमें 2-3 चीज़ ध्यान रखना है कि आपका बॉडी का वेट जो रहेगा बॉल ऑफ द फिट रहेगा, हेड पोजीशन आपका स्टिल रहेगा टुवर्ड्स द टारगेट, वहाँ से आपको दोनों आंखों से देखना है। तो ये भी एक आपको कंप्लीट स्टांस जो बैट्समैन को रेडी पोजीशन के बारे में दिखा रहा हूँ। अभी आपसे फ्रंट फुट डिफेंस, जो गुड लेंथ पे जो बॉल गिरती है उसे हमें फ्रंट फुट डिफेंस खेलना पड़ता है। तो फ्रंट फुट डिफेंस खेलने के लिए आप स्टांस में जब खड़ा हैं तो आप इस तरह से खड़ा हो जाए और बैकलिट आपका ये हो गया। यहाँ से बॉल के लाइन में आप पैर निकालें और इस तरह से आप उसे खेलें। और यहाँ पे ध्यान रहे कि आप जब खेलें तो लेफ़्ट हैंड से आपका कंट्रोल रहे और राइट हैंड जो है आपका इस सपोर्टिंग रहे। और यहाँ पे जब खेलने के समय आप देखेंगे एक 9 का फिगर बन रहा है। तो इस तरह से ऊपर से बॉल को देखें। मैं एक बार फिर से आपको दिखा रहा हूँ। मैं अभी आपको फ्रंट फुट डिफेंस के बाद फ्रंट फुट ड्राइव के बारे में बात कर रहा हूँ। फ्रंट फुट ड्राइव जो है फ्रंट फुट डिफेंस का एक एक्सलेशन है, जहाँ से एक शॉट्स खेलता है, जहाँ से वो उसे हमें रन हासिल होता है। बैकलिट आपको ऊपर रखनी है, लेफ़्ट हैंड से आपको और बॉल के लाइन में पैर को निकालना है और यहाँ से आपको इस तरह से ड्राइव मारना है। इसमें ध्यान का चीज़ है कि आपका टॉप हैंड जो है वो कंट्रोल कर रहा है और नीचे वाली जो राइट हैंड है आपको सपोर्ट कर रही है। मैं अभी आपसे स्ट्रेट ड्राइव के बारे में बात कर रहा हूँ। आप इस तरह से स्टांस में आ जाए, यहाँ से इस तरह से बैट को उठाए और बॉल फ्रंट फुट के बाद जो अभी आपको मैं बैक फुट, पीछे जो शॉर्ट पिच गेंद होती है उसे खेलने के लिए बैक फुट में जाना पड़ता है। यहाँ पे आपको मैं बैक फुट के बारे में बता रहा हूँ कि बैक फुट खेलते समय आप जब इस तरह से स्टांस में हैं और बॉल के लाइन में जाएं, एक क्रॉस ये जाएगी, एक क्रॉस पैर जाएगी, यहाँ से बॉल के पीछे जाना है और इस तरह से खेलना है। तो मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि इसे हेड पोजीशन जो रहेगा एकदम स्टिल रहना चाहिए आई लेवल पे, और मैं इसे अभी खेल के दिखाता हूँ। इसमें ध्यान देना है कि आपको साइड वेज हो रह के ही खेलना है और इसका कंट्रोल जो रहेगा टॉप हाथ से रहेगा, टॉप ऊपर रहेगा और ये जो राइट हैंड है वो जस्ट सपोर्ट करेगी। अभी आपसे बैक फुट ड्राइव के बारे में बता रहा हूँ। जिस तरह से आपने बैक फुट डिफेंस खेला उसी का एक्सेलेरेशन है बैक फुट ड्राइव। यहाँ पे भी आप एक क्रॉस बॉल के लाइन में जाएंगे और बैक लिफ्ट जो रहेगा आपको बॉडी से सटा हुआ रहेगा और हाई बैक लिफ्ट रहेगा। यहाँ से आप एक क्रॉस बॉल के लाइन में जाएंगे और दूसरे पैर यहाँ लाएंगे और यहाँ से आप एक्सेलरेशन करेंगे। यहाँ पे आपको टॉप आर्म हैंड जो है ऊपर है और राइट हैंड जो है आपको सपोर्ट कर रही है। तो इस तरह से आपने बैटिंग करने के बारे में ग्रिप, स्टांस, बैक लिफ्ट, फ्रंट फुट डिफेंस, बैक फुट डिफेंस के बारे में चर्चा हुई। इसे आप साइडों के रूप में कर सकते हैं और आप हर एक सेशन में कम से कम एक एक चीज़ को लेकर के 20 से 25 बार साइडों करें और एक
और इसे कंप्लीट आप जितना ज़्यादा साइडो करेंगे आपका उतना ज़्यादा परफेक्शन आएगा। और आप उस तरह से साइडो रेगुलरली करें और थ्रो डाउन भी करें। अगर आपका कोई पार्टनर मिल जाता है तो वहाँ बॉल फेंक करके उसे थ्रो डाउन करें, तो आपका टेक्निक जो है, एक बैटिंग टेक्निक बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, जो आपको काफ़ी नेट्स में मदद करेगी। मैं अभी बैटिंग और बॉलिंग के बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है क्रिकेट में फील्डिंग। तो फील्डिंग में आपको कैच पकड़ने के लिए क्या पोजीशन होना चाहिए, फील्ड में अगर फील्डिंग करने के लिए आपका क्या पोजीशन होना चाहिए, थ्रो किस तरह से करना चाहिए, 30 यार्ड से थ्रो किस तरह से करना चाहिए, बाउंड्री लाइन से थ्रो किस तरह से करना चाहिए, और किस टेक्निक को यूज़ करना चाहिए जिससे आपका थ्रो में पावर आए और करेक्ट वे से आपका थ्रो जाए। तो अभी मैं आपसे हाई कैचिंग के बारे में बात कर रहा हूँ। और ध्यान रखें कि जब इस तरह का लेदर बॉल से आप फील्डिंग करते हैं तो आपका हैंड पोजीशन, फिंगर पोजीशन काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि आपको चोट नहीं लगे और आप अच्छे तरीके से अपने कैच को पकड़ सकते हैं। तो मैं अभी आपको हाई कैचिंग के बारे में बता रहा हूँ कि हाई कैचिंग करते समय सबसे पहले बॉल के नीचे दौड़ करके आना है, और दौड़ने के बाद आप बॉल के नीचे दौड़ करके आ जाए। उसके बाद आपका जो हाथ का जो पोजीशन रहेगा आपका आई लेवल पे रहेगा और डायरेक्ट बॉल की तरफ फिंगर नहीं रहेगा आपका। इस तरह से आप हाई कैच पकड़ सकते हैं। आप इस तरह से हाई कैच पकड़ सकते हैं। हाई कैच जब ऊपर से आती है उसमें काफ़ी फोर्स रहता है, तो उस फोर्स को कम करने के लिए 2-3 तरीके हैं जो आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिससे उसकी स्पीड और आपको चोट लगने की कम संभावना है। तो आप जब हाई कैच करने के लिए जाए तो दौड़ के जाए, और यहाँ आने के बाद हाई लेवल पे रहने के बाद आप अपने एल्बो को दोनों इस तरह से लाएं जिससे उसका स्पीड जो कम होगा, और आपका शॉक को ऑब्जर्व करें जैसे इस तरह से नी से भी आप उसका स्पीड को कम कर सकते हैं। और इस पोजीशन पे आप अगर पकड़ रहे हैं तो आप यहाँ से इस तरह से ला सकते हैं, इस तरह से ला सकते हैं, और यहाँ से आप उसका स्पीड को कम कर सकते हैं। आप दोनों समय देखेंगे कि डायरेक्ट बॉल फिंगर जो है बॉल की तरफ नहीं है। ये यहाँ पे भी आप इस तरह से कैच पकड़ सकते हैं हाई कैच, और यहाँ पे आप आई लेवल पे इस तरह से कैच पकड़ सकते हैं। हाई कैच के बाद आप देखे होंगे कि आपका कैचिंग जो ग्राउंड में आती है इस लेवल पे आती है, इस लेवल पे आती है और नीचे आती है। तो सारे जगह में ही जो फिंगर का पोजीशन है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे अगर आपका कैच आ रही है इस हाइट पे, तो आपको उस समय इस तरह से फिंगर को नीचे की तरफ रखना है, और उससे भी नीचे आ रही है तो आपको इस तरह से रखना है, डायरेक्ट बॉल की तरफ लेके यहाँ पे रखना है, और आई लेवल आपके बॉल पे नज़र रहना चाहिए। जब भी कैच आपके पास आए बॉल पे नज़र आपको बना के रखना है, और इसको आप देखेंगे कैचिंग करते समय ये पोजीशन होता है। इसे आप दोनों हाथों के बीच में लें और यहाँ से इसे लॉक करें। अभी आपसे ग्राउंड फील्डिंग और थ्रो टेक्निक, 30 यार्ड से थ्रो टेक्निक क्या है, बाउंड्री लाइन पे आप जब फील्डिंग कर रहे हैं वहाँ से किस टेक्निक को यूज़ करना है जिससे आपका थ्रो प्रॉपर आए, और फील्ड करते समय आपको कैसा पोजीशन बनाना है कि आप प्रॉपर तरीक़ा से बॉल को पकड़ सकते हैं। ये स्टेशनरी बॉल है जो अभी फील्ड पे नहीं है, पर मैं इसे आपको पकड़ के दिखा रहा हूँ कि आपका जब ग्राउंड फील्डिंग पकड़ते समय आप जाए तो आपका क्या पोजीशन रहना चाहिए। आप इस तरह से पोजीशन बनाएं। ये जो है बॉल के लाइन में आपका बैकफुट पैर जो रहेगा यहाँ आ जाएगा, यहाँ से आप इस तरह से जाएं, और हेड पोजीशन जो यहाँ रहेगा, और हमारा जो हिप है, हिप नीचे की तरह रहेगा, दोनों शोल्डर बेंड रहेगा। यहाँ से आप इस तरह को बॉल को पकड़े, और यहीं से बॉल पकड़ने के बाद आप यहाँ से इस तरह से पैर का पोजीशन, अरे हैंड नॉन बॉलिंग थ्रो आर्म जो है उसको एकदम स्ट्रांग बनाए, और ये जो एल्बो है इसको ऊपर रखे, पीछे जो हमारा हाथ है इसका एल्बो ऊपर रखे और इस तरह से पोजीशन रखें, और यहाँ के बाद आप इस तरह से थ्रो कर सकते हैं और फॉलो थ्रू दे तो आपका थ्रो अच्छा रहेगा। ये जो मैं अभी थ्रो के बारे में बता रहा हूँ, ये बाउंड्री लाइन से थ्रो करने में इस टेक्निक को यूज़ किया जाता है। इस टेक्निक को क्रो हॉप थ्रो टेक्निक बोला जाता है। ये 70 मीटर 60 मीटर की दूरी से आप जब को बॉल आपको टारगेट पे फेंकना पड़ता है तो उस समय आपको काफ़ी हेल्प करता है, और आपका थ्रो परफेक्ट आपका टारगेट की ओर जाती है। इस टेक्निक को करते समय हमें बाउंड्री लाइन से स्टार्ट लेना है, बॉल पे जाना है और वहाँ पे बॉल को इस तरह से ही पकड़ना है। यहाँ के बाद यहाँ से बॉल को इस तरह लेके उठना है, और थ्रो करते समय आपको एक जंप करके इस तरह से पोजीशन को बनाना है। उसके बाद ओवर आर्म इस तरह से थ्रो करके कंप्लीट करना है। सो आज आपके बीच
टाटा स्टील डिजिटल वर्जन ऑफ समर कैंप के दिन जो आज क्रिकेट के बेसिक के बारे में बताया गया। और अब एक क्वेश्चन की बारी है, क्वेश्चन आंसर की बारी है। जैसा मैंने आपसे अनुरोध किया कि आप पेन पेपर लेके रहिए, तो क्वेश्चन ये है कि ऐसे भारतीय खिलाड़ी का नाम बताना है जो पाँचों दिन टेस्ट मैच में बैटिंग किया हो। क्वेश्चन ये है, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, ऐसे भारतीय खिलाड़ी का नाम बताना है जो पाँचों दिन टेस्ट मैच में बैटिंग किए हों। इस सवाल का जवाब जिसका सबसे पहले और सही आंसर इस ईमेल आईडी पे आएगा office.headsports@tatasteel.com पे उसे इनाम दिया जाएगा। एक बार मैं टाटा स्टील परिवार की तरफ से मैं सतीश सिंह, राजीव सेठ आप सभी से अनुरोध करता हूं कि बी एट होम एंड बी सेफ। मेरा नाम संजीव है और मैं जे टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एथलेटिक्स कोच हूँ। कोई भी स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ से आपको स्टार्ट करने से पहले आपको वार्म अप परफॉर्म करना होता है, बट आप अच्छे वार्म अप करने के बाद में, अच्छे से परफॉर्म करने के बाद में द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपको कूल डाउन भी अच्छे से करना है। कूलिंग डाउन जस्ट लिम्बरिंग डाउन। आप अपने सारे एक्टिविटीज़ को ख़त्म करने के बाद में आपको जस्ट नॉर्मल वॉक करना है। इजी जो भी एक्सरसाइजेस आप कर सकते हैं, आर्म रोटेशन, इजी लाइट, बिल्कुल आपका मूवमेंट्स बिल्कुल भी स्लो होगा। फॉरवर्ड बेंडिंग वॉक करना है, देन अगेन फॉरवर्ड बेंडिंग, फिर थोड़ा सा वॉक करना है। आप ऐसे करके वॉक कर सकते हैं, थोड़ा सा स्लो जॉग कर सकते हैं, वेरी स्लो जॉगिंग, जहाँ पे आपको ऐसा नहीं फील होना चाहिए कि आप कुछ वर्कआउट कर रहे हैं, बिल्कुल स्लो हो जाए। आपको कूलिंग डाउन के टाइम पे आपको जब लगे कि क्या बोलते कहीं पे भी आपको स्टिफनेस आ रहा है, क्वाड्स में आ रहा है, हैम्स में आ रहा है, तो उन्हीं एरियाज़ को फोकस करके आप उनको स्ट्रेच करेंगे। जैसे कि आप कोई भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं तो आपके मेजर सबसे इंपॉर्टेंट मसल्स ग्रुप्स हैं क्वाड्स एंड हैमस्ट्रिंग, तो किसी भी स्पोर्ट्समैन के लिए वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो आपको डेफिनेटली, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आपको क्वाड्स एंड हैमस्ट्रिंग में डेफिनेटली आपको वो सोरनेस या फिर स्टिफनेस आपको फील होगा। तो मैं आपको सिर्फ बैठकर आपको कुछ फ्यू एक्सरसाइजेस आपको बताऊंगा जो आप कूलिंग डाउन के टाइम पे आप कर सकते हैं। जस्ट आप अभी बैठ जाएंगे, यस, रिलैक्स करना है आपको हैमस्ट्रिंग्स को, देन स्ट्रेच, बटरफ्लाई, sideways, change, upper body को स्ट्रेच करना है स्लोली। बस आपको जहां भी आपको लग रहा है कि आपको स्टिफनेस है, बस उन्हीं एरियाज को आपको फोकस करना है कूलिंग डाउन पे, एंड वेरी लाइट। आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आपको वार्मिंग अप में आपने जो किया था उसके ठीक ऑपोजिट आपको कूलिंग डाउन में करना है।